सब एसएससी जीडी 2023 में जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनके बारे में बात करने हैं। आज हम लोग के साथ कुछ लोग तो हैं लेकिन कुछ लोग ना आ पाने के कारण ये वीडियो हम ऑनलाइन मतलब वीडियो लाइव करने के लिए बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज कोचिंग से हमारे यहाँ इस बार 15 लोग जो हैं वो एसएससी जीडी क्वालिफाई कर गए, जिसमें अनिल कुमार, देवांश यादव, आदित्य भदौरिया, मोनू पाल, पुनीत यादव, हर्ष तिवारी, गोविंद, विक्रम भदौरिया, मधु पाल, अवनीश कुमार, पवनेश कुमार, रजत अग्नोत्री, ईसु कश्यप, सर्वेश पाल और प्रेम बाबू पाल। इन सब लोगों को मिलाकर टोटल 15 लोग जो हैं 15 लोग हमारे यहाँ से एसएससी जीडी 2022-23 में क्वालिफाई कर गए हैं फर्स्ट एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इन लोगों में से कुछ लोगों को आपसे मिलवाते हैं, ठीक है, और इनका भी सम्मान करते हैं, मोटिवेट करते हैं ना, ताकि इनका आगे भी ऐसा चलता रहे, ठीक है। ला भाई इन लोगों को, अब आ जाओ सब लोग सामने और सबको पहना देते हैं माला। आजा देवांश उधर से, हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, सबको पहना देते हैं। हाँ तुम अब देवांश इधर आ जाओ, देवांश खड़े उधर, माला दो देवांश, उसी में से एक एक देते रहो अब तो हमें, ठीक है। आ जाओ भाई, ठीक है, खुश रहो, इधर खड़े हो, देवांश दे दो। ठीक है हर बस खुश रहो, लव भाई। आ जाओ भाई हर्ष तिवारी, ठीक है आ जाओ भाई। हाँ सामने रहो अब सब लोग, चलो आदित्य बोलेगा कुछ, कैसे तैयारी की आपने इसके बारे में आदित्य बताएंगे आपको, ठीक है बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल, माय नेम इज़ आदित्य, आई एम बिलोंग फ्रॉम खुर्दा एंड आप लोगों को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरा एसएससी जीडी 2023 में सिलेक्शन हो गया है। इसका जो फर्स्ट स्टेप था CBT 1 में, उसमें मैं क्वालिफाइड हूँ और इसका पूरा श्रेय मेरा केबल एकेडमी को ही जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम 12th के बाद मैं जब आया था केबल में, तब यहाँ पे एक सेरेमनी चल रही थी, वो 26 जनवरी को सर ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन रखा हुआ था, जिसमें ये जो आप लोग जो बाहर ये जो होर्डिंग देखते हैं, जितने भी बच्चे जो ये सिलेक्टेड हैं, मैं तब यहाँ पे पहली बार आया था। तब यहाँ पे सर का यही एक प्रोग्राम चला था जिसमें सर सभी सिलेक्टेड बच्चों को शील्ड दे रहे थे। तो उस टाइम जब मैं पहली बार आया और जब मैंने सिलेक्शन का जब वो जुनून देखा, तो मेरे अंदर भी एक स्पिरिट आई कि नहीं मुझे भी कुछ करना है। ये जब इस मौके पर जब आप आते हैं और तब आपके अंदर मतलब खुद में ही आपको एक ऐसा मोटिवेशन लगता है कि नहीं मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी शील्ड लेनी है, कुछ भी हो जाए। उस दिन जब मैं पहले दिन आया और तब उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था इस चीज़ को लेके कि मुझे भी शील्ड लेना है, चाहे मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े। फिर मैं यहाँ पे आया और मैंने लगातार बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। उसके बाद मेरा पहला एग्ज़ाम था एसएससी जीडी वो 2018 वाला, वो मेरा क्वालिफाई हुआ। उसके बाद MP पुलिस और देन ये वाला एसएससी 2022 वाला। उसके बाद अभी आज ही मैंने रिज़ल्ट चेक किया, अभी यहाँ पे कोचिंग में आके BSM में, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, वो भी सिर्फ सर की बदौलत। मैं जब यहाँ पे आया था, मैं तब इतना कुछ नहीं था, मतलब मैं एक एवरेज बच्चा था, और जो कि और जब मैं यहाँ पे आया सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मतलब कंपटीशन में अब आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि मुझे सर ने एवरेज से टॉप पे लाके खड़ा किया। वो सब कुछ सर की कृपा है, सर की दया है। अब आप लोग ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब मैं जिस भी एग्ज़ाम में बैठता हूँ, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, मतलब हमारे अंदर से जो डर था मैथ रीजनिंग का, ये एकदम ख़त्म हो चुका है। ऐसे आप लोग भी मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। ज़िंदगी में आपको कभी भी तोता नहीं बनना है तो बाज बनो। अपने पंखों पे आपको हौसला होना चाहिए। आप तभी एक बेहतर उड़ान भर पाएंगे अगर आपके अंदर हौसला होगा। ऐसा नहीं है आप अगर पहले से अगर आपने अपनी मेंटलिटी बना के रखी है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, और हमारी कोचिंग में इतने होशियार बच्चे हैं, हमसे पता नहीं हो भी पाएगा नहीं भी हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, आप मुझसे बेहतर करेंगे। अभी आपने आदित्य को सुना और आदित्य ने यार मेहनत करनी है ना, रेगुलर जब आप रहेंगे तो वो हो ही जाएगा। हमने जब से स्टार्ट किया है, लगभग हम 14 साल से कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, तो तब से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना भाई, बहुत, है ना। एक थाने में, अयोध्या के पास इस समय एक थाना है, वहाँ पे अकेले एक थाने में 8 सिपाही है मेरे,
तो पूरा का पूरा थाना जो है हमारे सिपाहियों से भरा है, ठीक है। तो आप लोग अगर लगातार पढ़ोगे बेटा तो हो ही जाएगा सब, ठीक है। चलिए आगे गोविंद से बात करते हैं। थोड़ा सा बताओ गोविंद, कैसे तैयारी की? कुछ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ, एक एक आ जाओ, कुछ भी थोड़ा सा मोटिवेट करो, आ जाओ थोड़ा सा जल्दी करो, इधर आ जाओ ठीक से। मानो ऐसे खड़ो उधर मुँह करके, बन रहा होगा तो हाँ सर आवाज़ ले सकते, ठीक है। चलिए अच्छा, ये भी देख, थोड़ा टैलेंट विकसित करना है आपको, कि आपको अपनी बात रखना भी आता हो ना। बड़े मंच पे खड़े होंगे तो आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अपनी बात रख पाते हो ठीक से, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें ना, हमारे पास शब्दों की कमी इसलिए पड़ती है कि हम किताबें कम पढ़ते हैं। किताबें बहुत पढ़ोगे तो आपको शब्द जो है मिल जाएंगे, कोई ना कोई शब्द, कि हम कौन सा वर्ड यूज़ करें इस समय, ठीक है ना। गोविंद बोलेगा अब। गोविंद के बारे में पता है आपको, सामों से आता है गोविंद, ठीक है भाई। तो इसका भी हो गया है, पिछली बार भी हुआ था, फाइनल मेरिट में शायद रह गया था, और इस बार भी हो गया है। चलो गोविंद से दो बातें, कुछ भी कैसे तैयारी कर रहे हो, यहाँ कैसे पढ़ा, मतलब हम ही कैसा पढ़ाते, तुम हमें फोकस करके बोलो, हम कितने स्मार्ट लगते हैं इस बारे में। हाँ भाई कुछ ना कुछ बोल दो, जो भी ठीक लग रहा हो बोलो। माय नेम इज़ गोविंद और मैं तो आवाज़ में भी दम है, बात अपनी रख पाते हो ठीक से। आ जाओ भाई, अनिल से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सिंह है और मैं 2023 एसएससी जीडी में सेलेक्टेड हूँ, जिसका पूरा श्रेय केवल एकेडमिक जाता है, क्योंकि हमने यहीं पे लगातार 7 महीने कोचिंग की, जिसके कारण मेरा ये आज स्कोर बना है। और यकीन मानो, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, चाहे कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हमने यकीन मानो कम से कम एग्ज़ाम के जब एडमिट कार्ड आ चुके थे, तो जब मेरा 13 जनवरी को पेपर था, तो 1 तारीख से हमने कम से कम 10-10 घंटे पढ़ाई की है, जिसके कारण मेरा हिंदी में स्कोर है 20 में से 19 क्वेश्चन मेरे सही है। मैथ में भी ऐसे ही स्कोर है और रीजनिंग में भी ठीक ठाक स्कोर बना है, जिसके कारण आज हम सिलेक्टेड हुए हैं। धन्यवाद। पास में बीरपुर गांव पड़ता है, वहाँ से है, ठीक है ना। अब बात करते हैं देवांश से। ठीक, सभी लोगों को नमस्ते, और यही कामना है कि आप भी अपने गोल में जल्दी सक्सेस हो। मेरा थोड़ा उल्टा है इन सब से, कि हम जो भी पढ़े हैं सर से ही यहीं से शुरुआत की है। लगाव इतना है कि देखते नहीं तो फिर जाने कैसा लगता है, बाहर भी नहीं जा पाए, और सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की थी। हमारी गारंटी है 2 घंटे केवल यहीं पे आप केवल आराम से पढ़ें, 2 घंटे में कुछ ना करें, केवल 2 घंटे यहाँ पे आराम से पढ़ें और वही करें। मैंने एसएससी जीडी का पेपर देने गया था, फोकस सीडीएस पे था। सर जबकि पढ़ाते नहीं सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए, फिर भी यहाँ से मैंने क्वालिफाई किया यूपीएससी 2 बार। इस बार भी एफकेट में हुआ है। फुल पेपर इंग्लिश में आता है, शायद ना कुछ, जो है सर की देन है बस। यहाँ ये है कि और इधर उधर नहीं भटकना है, कि ऑनलाइन का ऐसा ही फंडा होता है। जैसे आप डेटिंग ऐप चलाते हैं, यूज़ तो किया ही होगा, सुना होगा, शादी.com अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्या होता है कि ऑफलाइन 1 महीने बाद बढ़ने लगती है कि हाँ ऑफलाइन मिलना हो। ऐसे ही है इस पढ़ाई का भी। ऑनलाइन में जो चीज़ें हैं वो आपको लगती हैं, हाल में वो लगती हैं कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो वही टॉपिक उठाते हैं जो उनका अच्छा होता है। और मेरी शुभकामना है कि आप जल्दी से आप भी आएँ और अपना जो भी गोल है। और दूसरी बात, ये लड़कों से सुना है कि पढ़ेंगे सर से ही, उसके बाद बुराई, वो नौकरी भले ही पालें लेकिन जीवन में सफल नहीं होंगे। नौकरी पाना या ना मिलना ये जीवन में सफलता थोड़ी है। बीवी ख़राब मिल गई सब बेकार है, ठीक। तो ये दुआएं, ये मैं प्राइवेसी रखता हूँ कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंने तभी से शुरू किया है कि हॉल में अंदर जाने से पहले, ये सर को पता है, पहले कॉल करूँगा सर से कि हाँ अब हॉल में अंदर जा रहा हूँ। ये अंधविश्वास मानो, कुछ भी मानो, लेकिन मेरा विश्वास है ये कि अगर इनसे कॉल करेंगे सर से तो क्लियर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। और अभी तक 10 में अंजवा चुके हैं, 10 में भी क्वालिफाई हैं, ठीक। तो गोल में वो करें और स्मार्टली वर्क करें, हार्ड वर्क कम करें, स्मार्टली जो चीज़ मांगी जा रही है, जो एग्ज़ाम चाहता है बस उतना ही करें। और ये गारंटी है कि सर से आप अगर पढ़ेंगे 6 महीने, गारंटी से क्वालिफाई कर जाएंगे। लिख के ले लें, नहीं तो रुपये हम वापस कर देंगे, ये बात कन्फर्म है, गारंटेड। धन्यवाद। आ जाओ भाई। हाँ नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम अवनीश कुमार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं
सर के बारे में पहले बहुत कुछ सुना था, तो मैं यहाँ नहीं पढ़ता था। सुनता तो बहुत था लेकिन मैं पढ़ता था वो जय। फिर मैंने देखा कि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ती जा रही है, तो मेरा एक सब्जेक्ट है जीके जीएस, वो बहुत ही वीक था। तो मैंने सोचा सर के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो मैंने कहा जाया जाए। वहाँ पे मैं आया, सर से बात की, सर ने कहा आओ पढ़ाएंगे हम आपको भी। तो मैं आया सर के पास, तो सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया और मैं प्राइवेट जॉब करने चला गया। मैंने प्राइवेट भी जॉब की है, तो प्राइवेट जॉब करता कहीं कुछ नहीं मिला मेरे को। तो कोई कुछ कहता तो मैं छोड़ के चला जाता, कंपनी चेंज कर देता था। मैंने काफ़ी नोटिफिकेशन आया तो मैं घर पे आया, अप्लाई किया, सर से पढ़ा। मैं उससे पहले भी पढ़ा, तो सर ने जीएस सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ाए बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले मैं जीएस में समथिंग ऐसे ही 30-35% मार्क्स ले पाता था, तो सर ने हमें पढ़ाया, मेरे 60% मार्क्स हैं जीएस में। सिर्फ पहली बार हैं इतने परसेंट, 60%। और जो सर लाइव पढ़ाते थे रीजनिंग, तो रीजनिंग जैसा सर ने पढ़ाया था वैसे ही हमें मिला एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। जो सर पढ़ाए थे सेम क्वेश्चन उसी तरीके से। तो मैंने 20 अटैम्प्ट किए थे रीजनिंग के, 20 भी सही हैं सर की वजह से। सर ने जैसा पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही पढ़ा। समझ रहे ना। अगर कोई शॉर्टकट हमें पता होता, कोई तरीका ऐसा पता होता जो हम जानते हैं, तो सबसे पहले अपने घर वाले सारे रिश्तेदारों को जॉब दिलवाते। तो शॉर्टकट कुछ नहीं होगा। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। किसी की फालतू बकवास, किसी भी चाहे कोचिंग का कोई हो, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना और आपसे फ़ीस लेना है, ठीक है ना। कोई किसी तरह से आपको गुमराह कर रहा हो कि ना हम फ्री पढ़ाएंगे तुम यहाँ पढ़ो, फ्री पढ़ाएगा वो आपको कभी पढ़ा ही नहीं सकता सही। एक कन्फर्म है, वो फ्री वाला फ्री ऐसा ही काम करेगा, ठीक है। तो आपसे अगर पैसे लेगा तो उस तरह की व्यक्ति मेहनत करेगा, है ना। तो आप केवल 100% हमें फॉलो करो, आपका श्योर है कि हो जाना है, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू सभी को। मिलते हैं आपको कल ऑफलाइन क्लास में, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू।